डियर स्टूडेंट, मैं संजय सर एसपीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 3 वीडियो में क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं या क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलता है आपको कि क्वांटम संख्या यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के 4 मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति, संवेग तथा ऊर्जा का निर्धारण करता है, उसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को प्रदर्शित करता है या बताता है कि यानी पोस्टल एड्रेस क्या होता है। मतलब कि कहने का मतलब यह होता है कि अभी आप लोग जानते थे कि पोस्टल एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। यानी पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता। ठीक है, तो अब उसमें हम देखेंगे कि क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या होता है आपका? मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। सेकेंड होता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। फोर्थ होता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं आप? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड जो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं वह क्या होती है। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्याएं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी मुख्य क्वांटम संख्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम चर्चा किए थे, उसमें बताए थे कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही आधार पे हम किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आज आपको मिल रहा है यहाँ पे, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ पर क्या होगा? ये आपका हुआ, इसको n से, इसको l से, इसको m से और इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देता है कि सीरीज में मतलब यह है कि अगर कोई भी है, जैसे क्वेश्चन आपका इस पर पूछा जाता है, जो भी ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि क्लोरीन के
अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लोरीन आपका अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा कौन आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें हम सबसे पहले, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है, आपके इस क्वेश्चन के सिवाय आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछे भी है, ठीक उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप बोलेंगे बात कि इसमें क्लोरीन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यानी क्लोरीन जो है हमारा क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, 17 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसका हम क्या करेंगे, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, क्लोरीन का। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लिए, तो आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन की मान ज्ञात करना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका है कहां, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है, यानी 3p5 पे ही आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। यानी 3p5 अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम अब इस पांचवें में, यानी इस पांच में ही कोई आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हम पांचों में कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस p सबसे का हम आर्बिटर बनाएंगे, यानी इसका कक्षक बनाएंगे कि इस p कक्षक कितने होते हैं, कितने होंगे आपको 3। क्या होता है आपको, एक होता है px py और pz, यही होता है ना। तो अब आपको बताया, जब फिगर भी आपको ड्रा कराए थे इसके पहले वाले क्लास में, पहले वाले वीडियो में, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इस देखिए, अगर एक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि एक संख्या रखा होता है, बीच में जो वैल्यू होता है उसका मान होता है 0, और एक दाहिने साइड हम चलते हैं तो उसका +1 प्लस में लेते हैं, +1 +2 ऐसे होता है, +3, और जस्ट बाएं साइड में चलते हैं तो -1 -2 और एक होता है -3 होता है। उसी आधार पे जस्ट आपका p का जो 3 होता है, बीच वाले ये 0, इस साइड क्या होगा +1, इस साइड क्या होगा -1। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। यदि आप n की वैल्यू, सबसे पहले n l m और s की वैल्यू निकालना है, एक एक करके हम बताएंगे, इसमें आपको निकाल लेंगे आसानी से आप इसको। जैसे आपने देखा है, अभी आपने क्वेश्चन बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, और दूसरी पॉइंट कह सकते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है यह कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। यानी कोणीय संवेग क्या होता है, mvr = NH/2π। क्या होता है, mvr = NH/2π होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो mvr है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, वेग होता है, r त्रिज्या होता है, h प्लैंक नियतांक, h/n जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या, और h/2π क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसमें हम सबसे पहली बात यह आएगा कि n की वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए अभी आपको हम पहले भी इसके पहले वीडियो में बताए थे कि जो सेलों की संख्या होती है वही आपकी क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें सेलों की संख्या कौन सी है, सेल की संख्या क्या है, 3 है। तो जब 3 है तो ये आपका क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यानी आपका क्या हुआ, अब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर निकालना होगा तो आप तो निकाल सकते हैं ना कि n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कैसे होगी, तो आप देख लेंगे कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मान निकालना है वह इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, और जिस सेल में है वही सेल का जो मान होता है आपका क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है।
ओके, अब उसके बाद एल की मान हम कहेंगे, यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो एल की वैल्यू होती है वह क्या होती है, इस एन के मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें रह गई बात कि जो भी एन की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू होती है, वह क्या होती है, एन की वैल्यू से एक कम होती है, ठीक है। यानी एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन यह किस किस केस में होगा, सिर्फ पी, डी और एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वैल्यू आपको निकालना होगा तो आपका क्या होगा, एल की वैल्यू आपका 2 होगा। लेकिन अगर आपको एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है और उसकी पूछा जाएगा तो वह एल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उस समय एल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगा, सिर्फ एस वाले सबसेल में। यदि एस सबसेल में होगा तब उसके लिए एल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, तब आप ऐसे लिख देंगे उसकी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। लेकिन अगर पी, डी और एफ सबसेल में है तो उस सबसेल के लिए एल की वैल्यू एन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, एन की वैल्यू जो होती है उससे एक कम आपको क्या होती है, एल की वैल्यू होती है, ओके। अब उसके बाद थर्ड जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जो होती है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वह एल पर निर्भर करता है, एल के मान पर निर्भर करता है। यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान क्या होता है, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होता है, ठीक है। यानी कैसे, जैसे अभी आपने देखा चुंबकीय क्वांटम संख्या भी बताया है कि जो भी अब एम की जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है, यानी इसका वैल्यू जो होता है एल का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर के कहां तक होगा, +2 तक होगा। अभी आपको संख्या रेखा निरूपण करके बताया कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से यानी l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम उस अंतिम इलेक्ट्रॉन को पता करेंगे। यहाँ -2 से लेकर +2 तो होता ही है, लेकिन उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक ही कोई आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वह 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले की बात जो करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन की, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3p5 कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम उपकोष में, 5 है, इन 5 को यहाँ पे क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, यानी जो डार्क कर रहे हैं इसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 4 वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए जब इसी के लिए निकालना है तो अब ये देखेंगे कि किसके किस घर में है, किसके घर में किस कक्षक में है, यानी ये 0 वाले कक्षक में है, इसलिए m की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। तो अब आपको n, l और m की वैल्यू निकालना जान गए। अब आपको निकालना है क्या, s। देखिए अब यहाँ पे s यानी चक्रण क्वांटम संख्या, 3 क्वांटम नंबर, यानी इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चक्रण क्वांटम संख्या में 2 तरह के चक्रण क्वांटम संख्याएं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन आपको हो सकते हैं। एक होता है ये, आपको इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसकी वैल्यू क्या होती है, +1/2, यानी दक्षिणावर्त दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसकी मान जो होता है इसका मान उस समय क्या हो जाएगा, वो +1/2 होता है। लेकिन यही अगर आपका वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन होता है, इसको नीचे की तरफ दर्शाएंगे, और ये होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, -1/2 बोलते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वैल्यू निकालना है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये कौन से वैल्यू किस तरह से है, ऐसे है नीचे की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसके लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। ओके। अब उसके बाद इस आधार पे आपको क्या है, इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी आधार पे एक और हम क्वांटम संख्याओं का मान निकालने के लिए आपको देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्शियम के कैल्शियम के 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पूरा वही प्रक्रिया कहेंगे कि कैल्शियम का क्या होता है, आप उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर जानेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और जब ये जान जाते हैं तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके बाद आ जाता है आपका क्या 4s2। तो अब यहाँ पे आपको 16वें इलेक्ट्रॉन की बात करना है, यानी 2 2 4 10 12 6 18, यानी इसी में आपका क्या है 16वां इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 12 और 18 के बीच में है। और जब 12 और 18 के बीच में है तो यानी हमारा ये क्या है 3p में ही हमारा इलेक्ट्रॉन है। और आप भी जानते हैं कि p में 3 कक्षक होता है, px py pz, और बीच वाले में 0, इधर +1 और इधर क्या होता है -1। अब यानी आपको n की वैल्यू आपको निकालना तो समझ में आ गया होगा कि किस सेल में है, 3p वाले में है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और l की वैल्यू s तो है नहीं, यदि s रहेगा उस समय l की वैल्यू बिना सोचे समझे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि वह एक्सेप्शन अपवाद है। और p d और f में अगर इलेक्ट्रॉन f सब सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, n के वैल्यू से एक कम l की वैल्यू होती है। यानी यहाँ पे क्या है p वाले में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 होगी, और जब l की वैल्यू निकल गया तो m की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक 12 है, 16वें इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। 16वां इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस कक्ष में जा रहा है, यानी 12 तक यहाँ 13 14 15 और 16, यानी इसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है। तो ये किस वाले कक्ष में है, -1 वाले कक्ष में है, इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और s की वैल्यू क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ओके, यानी इस वीडियो में आपका क्या है पूरी क्वांटम नंबर्स को एक बार हम लोग देख लिए। अगर आप लोग इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसके बाद अगर आप हमारे इस YouTube चैनल एसपीडी क्लासेस को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे मिलने वाला जो हमारा नोटिफिकेशन है आपको क्या होता है मिलता रहे। धन्यवाद।